नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि मतदाता की बेरुखी लोकतंत्र के लिए नहीं है अच्छे संकेत। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि आप रोज़ ऐसे इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। मतदान को लेकर वोटर उदासीन। 18वीं लोकसभा के लिए पहले चरण में 102 सीटों के लिए मतदान के प्रति मतदाताओं की उदासीनता ने निराश ही किया है। आज़ादी के 7.5 दशक बाद भी मतदान प्रतिशत बढ़ने के स्थान पर कम होना निश्चित रूप से किसी भी रूप में लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं माना जा सकता है। चुनाव आयोग के लाख प्रयासों के बावजूद मतदान प्रतिशत कम होना निश्चित रूप से सोचने को मजबूर कर देता है कि चुनाव आयोग से पहले चरण के मतदान के प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जाए तो साफ हो जाता है कि 2019 की तुलना में 2% तक मतदान कम हुआ है। हालांकि त्रिपुरा और सिक्किम में मतदान का आंकड़ा 80% को छूने में सफल रहा है, पर वहां भी 2019 की तुलना में कम ही है। त्रिपुरा में 2019 के 81.9% की तुलना में 81.5% और सिक्किम में 84.8% की तुलना में 80% मतदान रहा है। पहले चरण के चुनावों में मतदान का सबसे कम प्रतिशत बिहार का रहा, जहां मतदान का आंकड़ा 50% को भी छू नहीं पाया है। छत्तीसगढ़ में अवश्य 2019 की तुलना में 1% से कुछ अधिक मतदान रहा। जहां तक राजस्थान का प्रश्न है, 12 सीटों पर हुए मतदान में मतदान प्रतिशत में 6% की गिरावट रही है। सभी सीटों पर मतदान का प्रतिशत 2019 की तुलना में कम रहा है। हालांकि चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़े आरंभिक सूचना के आधार पर हैं, पर इनमें कोई खास बदलाव आने की संभावना नहीं है। मजे की बात यह है कि पहले चरण में लोकसभा की 543 सीटों में से 20% से कुछ कम 102 सीटों पर मतदान हो चुका है। यदि मतदाताओं का अगले 4 चरणों में भी मतदान में यही रुख रहता है तो यह चुनाव आयोग, राजनीतिक दलों, लोकतांत्रिक व्यवस्था, गैर सरकारी संगठनों सहित सभी के लिए चिंतनीय हो जाता है। मतदान में हिस्सा नहीं लेने वाले मतदाताओं को भी किसी हालत में देश का जिम्मेदार नागरिक नहीं कहा जा सकता है। आज चुनाव आयोग ने जहां अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को मतदान के प्रति जागृत किया है, वहीं पारदर्शी और सहज मतदान व्यवस्था सुनिश्चित की है। आज मतदाताओं को किसी राजनीतिक दल पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। एक मतदान केंद्र पर एक सीमा तक ही मतदाता होने के साथ मतदान केंद्र पर सभी तरह की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। अब तो मतदाता को चुनाव आयोग द्वारा मतदाता क्रमांक से लेकर मतदान केंद्र तक की जानकारी का समावेश करते हुए पर्ची उपलब्ध कराई जाती है। सीनियर सिटीजन और मतदान केंद्र तक जाने में अक्षम मतदाताओं को घर से मतदान करने की सुविधा दी गई है। मतदाताओं को जागृत करने के लिए प्रचार के सभी माध्यम, यहां तक कि सोशल मीडिया का उपयोग किया जाने लगा है। मतदान को निष्पक्ष और भयमुक्त कराने के लिए संपूर्ण व्यवस्था चाक चौबंद की जाती है। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखी जाती है, यहाँ तक कि उम्मीदवार से संबंधित जानकारी साझा की जाती है। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष व्यवस्था होती है। कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही मतदान केंद्र पर सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। इसके अलावा यह नहीं भूलना चाहिए कि साक्षरता और लोगों में जागरूकता आई है। चुनाव आयोग के अलग अलग ऑब्जर्वर द्वारा पूरी व्यवस्था पर कड़ी नजर रखी जाती है, ताकि राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों द्वारा मतदाताओं को किसी भी गलत तरीके से प्रभावित नहीं किया जा सके। इस सब के बावजूद मतदान कम होना गंभीर हो जाता है। मतदान में होता रहा है उतार चढ़ाव। लोकसभा के पहले चुनाव 1952 में 44.87% मतदान रहा था, जो सर्वाधिक 67.40% 2019 के 17वीं लोकसभा के चुनाव में रहा। मतदान में उतार चढ़ाव तो देखा जाता रहा है, पर चुनाव व्यवस्था के सरलीकरण, पारदर्शिता, निष्पक्ष चुनाव की चाक चौबंद व्यवस्था, ग्रामीण और शहरी सभी क्षेत्रों में साक्षरता में बढ़ोतरी के बावजूद यदि मतदान प्रतिशत 90 के आंकड़ों को भी नहीं छूता है तो यह घोर निराशाजनक है। हालांकि आजादी के बाद सर्वाधिक मतदान 1984 के 64.1 के आंकड़े को 2014 में पीछे छोड़ा गया, पर 2019 के पहले चरण के मतदान से निराशा ही हाथ लगी। आखिर शिक्षित मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करने के प्रति इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो रहा है? सब कुछ को अलग कर दिया जाए तो भी इस बात से नहीं नकारा जा सकता है कि देश के नागरिक का भी अपने देश के प्रति, लोकतंत्र के प्रति दायित्व होता है। आखिर हम सरकार की आलोचना करने में तो पीछे नहीं रहते, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि क्या हम मताधिकार का उपयोग करने के अपने दायित्व को नहीं समझ पाते हैं। अपनी सरकार चुनने के अवसर पर हम हमारे दायित्व को कैसे भूल जाते हैं। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी भी अपने आप में गंभीर हो जाती है। भारत जैसे देश के आम नागरिकों द्वारा इस तरह से लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी हिस्सेदारी नहीं निभाना किसी अपराध से कम नहीं माना जाना चाहिए। हमें गर्व होता है कि हमारे देश का लोकतंत्र दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र है, पर हमें उस समय नीचा देखने
को भी मजबूर होना पड़ता है जब इतने बड़े लोकतंत्र के पर्व पर आम नागरिक अपने दायित्व को समझने और उसे पूरा करने की भूल कर बैठता है और मताधिकार का उपयोग नहीं कर व्यवस्था को ठेंगा बताने का प्रयास करते हैं। मेरा तो यहाँ तक मानना है कि नोटा का प्रयोग भी सही विकल्प नहीं है। वही मतदान का बहिष्कार तो देशद्रोह से कम अपराध नहीं माना जाना चाहिए। चुनाव आयोग, राजनीतिक दलों, सर्वोच्च न्यायालय, सरकार, गैर सरकारी संगठनों और समाज के प्रबुद्ध जनों को सोचना होगा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदान कर अपनी आहुति देने के काम से मुंह मोड़ने वालों के प्रति कोई सख्त कदम जैसा प्रावधान होना ही चाहिए। कोई ना कोई ऐसा संदेश जाना चाहिए ताकि लोग मतदान के प्रति संवेदनशील और मतदान अवश्य करें। यह समूची व्यवस्था को ही सोचने को मजबूर कर देता है। आने वाले 4 चरणों में होने वाले मतदान में अधिक से अधिक मतदाता हिस्सा लें, इसके लिए सभी स्तर पर समन्वित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।